अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान में बहुत अच्छी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 8 जून है। इससे पहले पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इस पर जरूर अप्लाई करिएगा। इस पर अप्लाई करने के आप लोगों ने कोई भी चार्जेस पे नहीं करने। आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका कर बताऊंगी कि आप लोगों ने इस पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर एफएससी अगर आप लोगों ने की हुई है या फिर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट है या आप लोगों ने बीएस किया हुआ है, तो आप इन वाली पोजीशंस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले सर्वे ऑफ पाकिस्तान पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आप लोगों के सामने इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों के पास से आप लोग देख सकते हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान में सिचुएशन वैकेंट्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आप लोगों ने टेक असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर जॉइन करना है, जिसमें आप लोगों के पास बैचलर होना चाहिए। मिनिमम आप लोगों की सीजीपीए जो है वो 3 माँगी गई है, ठीक है? आप लोगों ने जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, जियोमैटिक्स में या फिर आरएस में या फिर जीआईएस में आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, बैचलर किया हुआ है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों की एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक है। आप लोगों के पास 60 वैकेंसीज हैं वुमेन्स के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए अलग-अलग से कोटा बेस पर यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। और यहाँ पर आप लोगों की रीजनल और कोटा बेस पर आप लोगों की मेरिट बेस पर अलग पोजीशंस हैं। पंजाब, सिंध और केपी के जीबी और आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए अलग-अलग पोजीशंस यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड कर दी गई हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर टेक असिस्टेंट की पोजीशंस हैं, जो कि स्टोर के लिए इनको चाहिए। यहाँ पर इसका स्केल जो है वो 15 है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास बैचलर है, आप लोगों के पास सीजीपीए 3 है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के पास यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। थर्ड नंबर पर आप लोगों के पास यहाँ पर टेक्नीशियन की पोजीशंस हैं, जिसमें आप लोगों का पे स्केल जो है वो 7 है। आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आप लोगों ने एफएससी की हुई है, आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग के साथ आईसीएस किया हुआ है या फिर आप लोगों ने डीएई का कोई अब डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों की एज रिक्वायरमेंट्स 30 साल तक है। यहाँ पर आप लोगों की 150 वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट पर यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं। पंजाब के लिए यहाँ पर 75 वैकेंसीज हैं और टोटल यहाँ पर 150 वैकेंसीज ये बन रही हैं, ठीक है? तो इसकी लास्ट डेट जो है आप लोग देख सकते हैं कि इसकी 8 जो है वो लास्ट डेट है। 8 जून से पहले पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जब आप लोग देखते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने का जो सारा प्रोसेस जो है वो मिल जाएगा इसी वाली वेबसाइट पर। आप लोगों ने ये जो आप लोगों को HTTP सर्वे ऑफ पाकिस्तान gov.pk, ठीक है? ये आप लोगों को नजर आ रही है ना, इसके सामने ही आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप लोगों ने इसी पर अप्लाई यहाँ पे करना है, ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीका है इस पर अप्लाई करने का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने जो आप लोगों की सेकंड पोजीशंस पर, जो सेकंड नंबर पे आप लोगों की पोजीशन थी, उनमें कौन कौन सी आप लोगों के लिए वैकेंसीज जो है वो है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एडमिन वाली पोजीशंस को ओपन किया है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर वैकेंसीज हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो है वो असिस्टेंट की पोजीशंस है, जिसका पे स्केल 15 है। इसमें आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया हुआ है, आप लोगों ने 6 वीक्स की कोई आईटी ट्रेनिंग की हुई है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। आप लोगों की एज जो है वो 30 साल तक है, 18 साल से लेकर 30 साल तक आप लोगों की एज है, तो इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? वैकेंसीज में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 वैकेंसीज हैं। मेरिट बेस पर ये आप लोगों की कोटा बेस पर डिवाइड की गई है। आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब में 7 है, सिंध में 1 है, सिंध रूरल में, सिंध अर्बन में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? दूसरे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं कि यूडीसी यानी कि क्लर्क की पोजीशंस हैं। इसमें भी आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है और आप लोगों के पास कंप्यूटर कोर्स है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। 3 वीक्स का यहाँ पर बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स मांगा हुआ है, यानी कि आप लोगों ने अगर कंप्यूटर कोर्स किया हुआ तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों की यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट सेम है। 15 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। मेरिट बेस पर, कोटा बेस पर आप लोगों की सीट्स जो है वो डिवाइड की गई हैं। उसके थर्ड नंबर पर आप लोग देखते हैं कि एलडीसी की यहाँ पर पोजीशंस है। इसका पे स्केल्स जो है वो 11 है। यहाँ पर मैट्रिक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा कि आप लोगों की कंप्यूटर स्किल या टाइपिंग स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर भी आप लोगों की 15 पोजीशंस हैं और ये भी कोटा वाइज डिवाइड की गई हैं। 4 नंबर पर आप लोगों के यहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर की पोजीशंस हैं। इसमें इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोगों के 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए। एक वैकेंसी है पंजाब में। और 5 नंबर पर यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन की पोजीशंस हैं। इसमें आप लोगों ने अगर एफएससी की हुई है, आप लोगों के पास 6 माह का कंप्यूटर कोर्स है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों की 8 वैकेंसीज हैं। 6 नंबर पर आप लोगों की मैकेनिक्स की यहाँ पर पोजीशंस हैं, जिसमें आप लोग जो है वेल्डर के तौर पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने मिडिल पास है, आप लोगों के पास 1 ईयर का वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने 8 क्लास तक पढ़ा हुआ है, 8 क्लास के बाद आप लोगों ने स्टडी छोड़ दी थी, आप लोगों ने कोई कोर्स किया हुआ है या फिर आप लोगों ने कहीं पर भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है वेल्डर के तौर पर, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोगों की 4 वैकेंसीज हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मैकेनिक्स है, यहाँ पर कारपेंटर की पोजीशंस हैं, ठीक है? लकड़ी वगैरह का जो काम होता है, या फिर तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों ने अगर मिडिल किया हुआ है, 8 पास हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 4 यहाँ पर वैकेंसीज हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 7 नंबर पर यहाँ पर आप लोगों के पास जो वैकेंसीज हैं वो ड्राइवर की पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर प्राइमरी पास है, मतलब 5वीं क्लास तक आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पता है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप लोगों की एज यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आर्मी के जो एक्स जो मतलब जो आर्मी से रिटायर हो चुके होते हैं ना लोग, उन लोगों के लिए भी अलग से 8 वैकेंसीज है और वैसे यहाँ पर टोटल जो है वो 13 वैकेंसीज हैं। तो इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोटा वाइज ये जो पोजीशंस है यहाँ पर डिवाइड की गई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बता देंगे कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 जून है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपने इन वाली पोजीशंस पर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान हो सकती है। आप लोग इस पर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन है जितने भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेट्स मेंशन है उस स्टेट्स के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना कैसे है। तो अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। ये जो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर जिस लिंक पर आप लोग ये जो एडवर्टाइजमेंट है देख रहे हैं, इस पर वापस आप लोगों ने चले जाना है। बैक पे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर 285 जो है 86 पोजीशंस जो है वो अवेलेबल है। जिस यहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर आप लोगों को यहाँ पर सारी पोजीशंस भी शो हो रही है, ठीक है। इन्हीं पोजीशंस को आप लोग देख सकते हैं कि इसके सामने बिल्कुल अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। तो इसी अप्लाई नाउ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो आप लोगों के पास एक छोटा सा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म बिल्कुल एक यहाँ पर गूगल फॉर्म की तरह होगा, ठीक है। वो आप लोगों ने फिल कर देना, तो आप लोगों का यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एनीवेयर इन पंजाब पाकिस्तान। तो आप लोगों की पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान कहीं पर भी हो सकती है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये सारी पोजीशंस हैं। इस पर आप लोगों ने जिस पर भी अप्लाई करना है, तो इसके लिए आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो आपका अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जो लास्ट वाली पोजीशंस है ना, पोस्ट ऑफ मैकेनिक्स की, जितनी भी मैकेनिक्स की पोजीशंस है, यहाँ पर वेल्डर की है, कारपेंटर की है या फिर ड्राइवर की है, तो इसके लिए आप लोगों को एक यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को आप लोगों ने फिल करना है। और आप लोगों को ये जो आप लोगों को सर्वे ऑफ पाकिस्तान फैजाबाद मरी रोड रावलपिंडी, ठीक है, ये आप लोगों ने उसके ऊपर लिख कर उसे पोस्ट करना है इस वाले एड्रेस पर। ये आप लोगों ने जरूर यहाँ पर भेजना है, ठीक है। तो बाकी पोजीशंस का बिल्कुल सिंपल अप्लाई है। आप लोगों ने सिंपल इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, तो आपका अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। अभी मैं आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके दिखाती हूँ कि आप लोगों का क्या यहाँ पर रिएक्शन आने आगे कौन से कैसा फॉर्म आप लोगों को मिलने वाला है। ओके व्यूअर्स, जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास ऐसा फॉर्म आने वाला है, ठीक है। इस फॉर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल करना है। फर्स्ट आप लोगों की वो आप लोगों की पासपोर्ट साइज पिक्चर मांग रहे हैं। उसके बाद आप लोगों की CNIC की फ्रंट साइज मांग रहे हैं, जो जिसका साइज जो है वो 1 MB होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लोगों की जो CNIC की पिक्चर मांग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की नेम ऑफ पोस्ट, जो आप लोग टेक्नीशियन के लिए करेंगे तो टेक्नीशियन यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो जिस भी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना उसे। आप लोगों का डोमिसाइल किस एरिया का है, पंजाब का है, सिंध का है, जहाँ का भी आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रिजर्व्ड कोटा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वुमेन कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं, मिनोरिटी में, डिसेबल में, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल आप लोगों का कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना, रिलीजन लिखना अपना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कास्ट लिखनी है अपनी। उसके बाद आप लोगों ने डिक्लेरेशन फॉर्म इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम, अगर नॉन मुस्लिम है तो वो आप लोगों ने फॉर्म यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर अपलोड करना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप लोग डिसेबल हैं तो यहाँ पर अपलोड करिएगा, वरना रहने दीजिएगा। जिसके ऊपर आप लोगों का यहाँ पर रेड कलर का स्टार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने सही से फिल करनी है, ठीक है। फादर नेम आ जाएगा, मेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें आप लोगों ने फिल करनी है। पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अपना लिखना है, सेल नंबर लिखना है, ईमेल ऐड कर देनी और अपना फॉर्म जो है वो आप लोगों को सबमिट नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोगों ने इसे सबमिट कर देना है। बहुत ही आसान तरीकाकार है इस पर अप्लाई करने का। आप इस पर जरूर अप्लाई करिएगा, खुद अप्लाई करिएगा और लास्ट डेट से पहले पहले इस पर अप्लाई कर दीजिएगा।